Good morning everyone. I am Dr. Harsh Jalan, consultant orthopedic surgeon and at present director of Swastik Nursing Home, Tinsukia. So today we are here to know about our bone and joint health. So देखिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास सारे के सारे बोन एंड जॉइंट रिलेटेड पेशेंट्स जब आते हैं तो हम उनको जनरल बोन केयर के लिए कुछ एडवाइसेस हमेशा प्रेफर करते हैं। तो लाइक अगर आप 30 इयर्स के अंडर हैं, अगर आपकी एज 0 से 30 इयर्स के बीच पे है, तो आई विल से कि आपके पास सबसे अच्छा टाइम है अपने बोन एंड जॉइंट का ध्यान रखने का। व्हाट यू शुड डू इज रेगुलर डू एक्सरसाइजेस, रेगुलर हैव अ गुड फूड which has a high calcium and vitamin D in it. रेगुलर एक्सरसाइजेस, कैल्शियम एंड विटामिन डी का रेगुलर प्रॉपर इंटेक रहने से, प्रॉपर डाइट रहने से आपके बोन के बोन स्टॉक्स बिल्डअप हो जाते हैं। तो लाइक क्या है कि बिकॉज 0 to 30 इयर्स इज द एज ऑफ योर बोन ग्रोथ, तो अगर आपके बोन एंड जॉइंट्स अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं, उसमें प्रॉपर स्टॉक्स अच्छे से मेंटेन है, बोन वीक नहीं है, तो आपको अबव 30 प्रॉब्लम्स कम होने हैं। क्योंकि हमारे बॉडी पे, हमारे ऑर्थोपेडिक पे एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे बॉडी का एक पीक बोन मास है जो कि मैक्सिमम 30 इयर्स तक हम अटेन कर सकते हैं, और 30 इयर्स के बाद जो हमने ये बोन स्टॉक बनाया उसको खाली हम यूज कर सकते हैं। तो इफ यू आर अबव 30, तो आपने जितना बनाया था, जितना बचाया था, उसी को आप यूज कर सकते हैं। बट आप घबराइए मत, अगर आप अबव 30 है तो आपको रेगुलर अपना बोन चेकअप करना जरूरी है, रेगुलर बोन मिनरल डेंसिटी चेक करना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं BMD स्कैन। उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि आपके बोन वीक हैं, तो आपको रेगुलर कैल्शियम एंड विटामिन डी का इंटेक लेना और ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करना, जो कि ये बोन वीकनेस की बीमारी है, उसको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो उसमें बहुत सारी दवाइयां हम देते हैं, टेरिपेरेटाइड, विटामिन, पैराथायरॉयड हार्मोन देते हैं, विटामिन डी देते हैं, उसमें बिसफॉस्फोनेट्स देते हैं। इस तरह के काफी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो आपको अर्ली स्टेज पे अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो आप मेजर प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसा बोन वीकनेस जैसी जो प्रॉब्लम होती है, जिसका पुअर बोन हेल्थ होता है, वो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास 50 इयर्स पे कि भाई हम थोड़ा सा स्लिप होके गिरे और हमारी हड्डियां टूटी। तो दिस इटसेल्फ सेज कि आपका बोन हेल्थ खराब था। आप हल्के से स्लिप होने से किसी को फ्रैक्चर नहीं होता, आपको स्प्रेन या स्ट्रेन होता, बट बोन वीकनेस की वजह से फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करना इज नॉट द एंड ऑफ डिजीज, ये बोन वीकनेस को ट्रीट करना इज द एंड ऑफ डिजीज। तो फ्रैक्चर तो यूनाइट ऐसे भी होगा, हम प्लास्टर करेंगे, उसको अगर ट्रीट करते हैं तो वो तो ट्रीट होगा, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज बोन वीकनेस टू प्रिवेंट फ्यूचर फ्रैक्चर्स। ओके, सो please do take care of your bone and joint health. If you are having any sort of body pain, muscle pain, that means that your bone and joints are not in a good position and you are having pain. So don't neglect it. Just be aware of it. Get an orthopedic consultation done. Do regular exercises. Have a proper diet. Diet in the sense जिसमें कैल्शियम एंड विटामिन डी, विटामिन डी तो हमें सनलाइट से मिल सकता है। तो सनलाइट पे अगर आप 15 मिनट भी एक्सपोज रहते हैं अपने AC रूम के बाहर आकर, देन ऑल्सो यू बिल्ड अप योर विटामिन डी। एंड कैल्शियम इंटेक जो है हमारा, ज्यादा कैल्शियम है हमारे दूध पे, मिल्क, फिश एंड नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पे और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे। तो ये सब का अगर आप रेगुलर इंटेक करते हैं, तब डेफिनेटली आपके कैल्शियम एंड विटामिन डी का कॉन्टेंट बॉडी पे सही रहेगा, बोन स्टॉक सही बिल्डअप होगा, एंड योर बोन एंड जॉइंट विल बी वेरी गुड। थैंक यू।